क्लास 9 मैथ एक्सरसाइज 5.4 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फैक्टराइज ईच ऑफ फॉलोइंग क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। अब एक तो बात है पॉलिनोमियल की क्यूबिक, जिसमें क्या आ रहा हो, क्यूब आ रहा हो, पावर 3 में हो, पावर 3 में आ रही है इसकी, ठीक है, इसकी पावर क्या है 3 है। क्यूबिक पॉलिनोमियल बाय फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम की हेल्प से इन क्यूबिक पॉलिनोमियल के हमने क्या फाइंड करने हैं, पॉलिनोमियल्स, ठीक है, क्या फाइंड करने हैं, पॉलिनोमियल्स। इसको कंसीडर कर लेते हैं p इंटू एक्स के बराबर। सबसे पहले इसी वैल्यू को, क्वेश्चन को p इंटू एक्स के बराबर लेट्स सपोज करते हैं x3 माइनस 2x स्क्र माइनस एक्स प्लस 2। अब क्या करेंगे, अब x की जगह पे जिस तरह पहले सवालों में करते थे, x की जगह पे यहाँ पे कोई भी चीज पुट कर दें, 1 2 3 4, ठीक है, कोई भी आप नंबर पुट कर सकते हैं, लेकिन आंसर हमारा क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, ठीक है, आंसर क्या आना चाहिए, 0। मैं अगर फर्ज करें यहाँ पे x की जगह पे 1 पुट करूं, तो x जहां भी नजर आएगा उसकी जगह पे आपने क्या लिखना है, 1 पावर 3 माइनस 2, x की जगह पे 1, ठीक है, x की जगह पे क्या पुट करना है, 1, बाकी सारा वैसे का वैसे। 1 की पावर 3 हो तो आंसर 1, माइनस 2, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, माइनस 1 प्लस 2, 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई 1 2, माइनस 1 प्लस 2। अब देखें ये प्लस 1 है, माइनस 1 के साथ कैंसल, ये प्लस 2 है, माइनस 2 के साथ क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा, तो आंसर क्या आ गया, 0। अब देखें आंसर 0 आ रहा है, तो आप क्या लिखेंगे, हेंस x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ p इंटू एक्स। एक्स माइनस 2 जो है वो फैक्टर बना है किसका, p इंटू एक्स का। x माइनस 2 क्यों कहा है, आपको पता है जो ब्रैकेट में वैल्यू आती है डिविजिबल होती है, उसको 0 के बराबर पुट करते थे तो x की वैल्यू आ जाती थी। अब यहाँ x माइनस 2 को फैक्टर बना लिया, ऐसे है ना, तो अगर हम x माइनस 2 को 0 के बराबर पुट कर दें तो x क्या बनेगा, 2 बनेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या है, आंसर आपका 2 आ रहा है, ठीक है। तो x माइनस 2 भी इसका क्या बन रहा है, फैक्टर बन रहा है। कब फैक्टर बनेगा x माइनस 2, जब x को 2 के बराबर पुट करेंगे। अब यहाँ पे क्या पुट किया है, 1 पुट किया है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो कंसीडर करेंगे वो है x माइनस 1, उसको 0 के बराबर जब पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या बनेगी, 1, इसलिए ये फैक्टर भी बन सकता है 2 वाला। अभी करके देखते हैं, बन जाएगा, ठीक है। अभी हमने कौन सा किया, x माइनस 1 वाला, ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या लिखना होगा, एक तो x माइनस 2 बन रहा है, अभी करते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, x माइनस 1 इज आल्सो अ फैक्टर ऑफ p इंटू एक्स। 2 वाला अभी चेक करते हैं, अभी हमने कौन सा किया, 1 वाला, ठीक है, x माइनस 1, ये देखें 0 के बराबर पुट किया, x की वैल्यू 1 आई है, जब 1 वैल्यू आई है तो ये फैक्टर जो बन रहा था वो कौन सा था, x माइनस 1, इसलिए लिख दिया x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ p इंटू एक्स। अब 2 पुट करके देखते हैं, 2 पुट करने से क्या आता है, क्वेश्चन वही फर्स्ट चल रहा है, जहां पे आपको x नजर आएगा, उसी क्वेश्चन नंबर 1 चल रहा है ना ये वाला, जहां x नजर आएगा उसकी जगह मैं क्या पुट कर रहा हूँ, 2, तो सब जगह पे 2 आ गया, जहां x होगा 2 की पावर 3 8, माइनस 2 2 का स्क्वायर 4 आता है, माइनस प्लस माइनस 2 प्लस 2, ऐसे है ना, 8 माइनस 2 मल्टीप्लाई 4, ये 8 हो गया, माइनस और 2 ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अब ये देखिए प्लस 8 है माइनस 8, तो किसके बराबर आ गया, 0। अब इसका जो फैक्टर था वो क्या बन रहा है, x माइनस 2 बन रहा है। आप क्या लिखेंगे, हेंस x माइनस 2 इज आल्सो फैक्टर ऑफ, क्या लिखेंगे, फैक्टर ऑफ p इंटू एक्स। इसलिए x माइनस 2 क्यों बना है, अभी मैंने करके दिखाया आपको ऊपर, x माइनस 2 को जब हम 0 के बराबर पुट करें तो x की वैल्यू क्या बनती है, 2, इसलिए मैंने इस सवाल में, पहले सवाल में x की वैल्यू क्या पुट कर दी, 2, तो ये भी फैक्टर बन रहा है। क्यों बन रहा है, क्योंकि आंसर क्या आ रहा है, 0 के बराबर, जब भी आंसर 0 के बराबर आ जाए तो वो फैक्टर बनेगा। अब अगेन क्या लेट कंसीडर करते हैं, x इज इक्वल टू माइनस 1, 3 आंसर निकालने हैं आपने, 3 फैक्टर बनाने हैं, 2 बना लिए, तो x माइनस 1 को कंसीडर करते हैं, x किसके बराबर रखना है, माइनस 1 के। अब ये तो क्वेश्चन है, जहां भी आपको माइनस 1 नजर आएगा, अपना सॉरी, जहां आपको x नजर आएगा उसकी जगह पे माइनस 1 लिख देंगे, माइनस 1 की पावर 3 माइनस 2, वैसे x की जगह पे माइनस 1, यहाँ भी x था इसलिए माइनस 1 लिखा है। अब सॉल्व करते हैं, माइनस 1 की पावर 3, आंसर माइनस 1, माइनस 2, माइनस 1 की पावर 2 है, 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 1 को, आंसर प्लस आएगा, लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, माइनस 2 ही आएगा, माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 2। आप देखिए माइनस 1 प्लस 1 के साथ कैंसिल, प्लस 2 माइनस 2 के साथ कैंसिल, तो आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है। तो ये कौन सा फैक्टर बना है, एक्स की किसके बराबर पुट किया, माइनस 1, तो क्या लिखेंगे, x
+1, ठीक है। एक आपने मैंने -1 का निकाल लिया है, x-1, x-2, और दूसरा कौन सा है, x+1, ठीक है। कौन सा है, प्लस वाला, तो x की वैल्यू क्या बनेगी, -1। ये लिखने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है, बस आपने सिंपल इस तरह से सॉल्व करना है। तो x की वैल्यू क्या बन रही थी, -1, मैंने -1 पुट की, देखिए आंसर क्या आ रहा है, 0। अगर आंसर बन जाए तो वो उसके फैक्टर होंगे, अगर आंसर ना आए 0 के बराबर तो वो फैक्टर नहीं होगा। ये तीसरा फैक्टर था, इसलिए मैंने क्या लिखा आपके सामने, x+1 इज द फैक्टर ऑफ, थर्ड फैक्टर ऑफ p इंटू एक्स। तीसरा फैक्टर बन गया p इंटू एक्स। अब दोबारा आपने एक लाइन में लिख देना है कि कितने इसके फैक्टर बने हैं, p इंटू एक्स लिख लें। p इंटू एक्स लिख लिया, उसके बाद आप लिखेंगे फैक्टर्स जो आपके बने थे। एक +1 बना था, x+1, दूसरा x-1 है, और जो थर्ड वन था वो कौन सा था, x-2, ठीक है। ये आपका आंसर।